Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear guys. This is our last video on French Revolution. आज हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, लोग बागी क्यों हुए, कितने लोग थे, कहाँ पर अटैक किया पहले, और नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन सी सक्सेस दी फ्रांस को। सबसे अव्वल हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी कि टाइटल का मकसद। फ्रेंच एंड रिवोल्यूशन। फ्रेंच मीन द थिंग्स रिलेटेड टू द फ्रांस। जो भी चीज़ फ्रांस से रिलेटेड है उसे हम कहेंगे फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच पीपल, ठीक है। या कोई भी चीज़ पाकिस्तान से रिलेटेड होती है जैसे हम कहते हैं पाकिस्तानी पीपल, ठीक है। या इंडिया से रिलेटेड उसे इंडियन कहते हैं, ठीक। इसी तरह से फ्रांस से जो कोई भी चीज़ रिलेटेड है उसे हम कहेंगे फ्रेंच। रिवोल्यूशन मीन चेंज, इनकलाब। तो इनकलाब कौन लाता है? इनकलाब कॉमन पीपल लाते हैं, कॉमन मास यानी कि आम लोग, आम जनता, आम आदमी ये इनकलाब लाते हैं। द कॉमन पीपल ब्रिंग्स द चेंज। ये चेंज शॉर्ट पीरियड में काफ़ी जल्दी आता है, इसलिए इस चेंज को क्विक या सडन चेंज भी कहा जाता है। और ये रिवोल्यूशन इम्पोर्टेंट क्यों है? इस रिवोल्यूशन ने पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट यानी असर छोड़ा, पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा यानी। और जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नहीं आती। इन सब का आइडिया कहाँ से आता है? फ्रांस से शुरू होता है, फ्रांस से आता है। अब ये रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? ये रिवोल्यूशन एक इवेंट या इंसिडेंट हुआ, यानी 14 जुलाई 1789 को एक इंसिडेंट हुआ, जैसे हम कह रहे हैं आउटब्रेक, यानी कि स्टार्ट ऑफ द रिवोल्यूशन। क्यों आया ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल प्रॉब्लम ऑफ द फ्रांस, जिसमें जो प्रॉब्लम थे, काजेज़ थे, वो हमने डिस्कस किए हैं। अब फ्रांस में इस वक्त दो किस्म के लोग रह रहे थे। एक वो जो ऐश आयाश आराम से रह रहे थे, 3 टाइम खाना खा रहे थे, और एक वो जो एक रोटी के लिए तरस रहे थे। जिन एक लोगों के लिए फ्रांस जन्नत, दूसरों के लिए दोज़ख थी। एक लोग चांदी की प्लेटों और सोने के चम्मच से खाना खा रहे हैं, तो दूसरे लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो लोग इकट्ठे हो गए शाही महल के आगे और रोटी 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 का नारा लगाने लगे। ये वही वाक़या है, बादशाह की खूबसूरत मलका ने कहा था कि लोगों को रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते। गरीब लोग रोटी के लिए तरसते रहे, रोते रहे, और एलीट क्लास के लोग इन लोगों पर हंसता रहा। तो उस वक्त लोगों को सांस लेना भी मुश्किल पड़ गया था। तो तब उनमें से एक छोटा सा तबका उठा, इनकलाब के लिए शुरू हो गए। तब 14 जुलाई को एक रूमर्स फैल गया। रूमर्स मीन अफवाह। रूमर्स स्प्रेड इन सिटीज़ जो या पेरिस के द प्रेजेंट कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। रूमर्स फैल गया था फ्रांस में। रूमर्स यह था कि बादशाह ने अपने सोल्जर और आर्मी को पेरिस शहर में भेज रहा है, ओपन फायर ऑर्डर कर दिया है लोगों को। तो अब फ्रेंच पीपल घबरा गए, कुछ गुस्से में आ गए। वो सोचने लगे कि बादशाह ने ऑर्डर दिया है तो हमारी जान खतरे में है। सेफ्टी के लिए उन्होंने फाइट बैक का सोचा, एंड दे नीड फाइट बैक के लिए क्या चाहिए? वेपन्स चाहिए। तो बस वक्त वेपन्स नहीं थे उनके पास। एक तो बहुत टैक्सेस उनके ऊपर था और ज़्यादा वेपन्स भी नहीं थे। तो उन्होंने बैस्टिल जेल या बैस्टिल फोर्ट के ऊपर हमला करने का सोचा। तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 पीपल स्टॉर्म द बैस्टिल जेल, मीन 17 यानी कि तकरीबन 7,000 लोगों ने बैस्टिल जेल या बैस्टिल फोर्ट के ऊपर चढ़ाई करके डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कमांडर को कत्ल किया, कमांडर जो पूरी जेल को प्रोटेक्ट करता है, और 7 प्रिजनर्स थे जिसको दे स्किप दैम, भगा दिया उन्हें, वो बादशाह के आदमी थे। दे डिस्ट्रॉय एंड डोमिलिश द जेल, तोड़ दिया, बिल्डिंग स्टोन सेल कर दिए मार्केट्स में।
दे टोटली डिस्ट्रॉय द जेल। अब ये इन्होंने बेस्टिल जेल ही क्यों चुना? एक तो ये कि दे नीड्स वेपन और इट सिंबलाइज द पावर ऑफ किंग। ठीक है, द पावर ऑफ मोनार्क। किंग और मोनार्क एक ही बात है। अब लोग आगे शाही महल की तरफ बढ़ने लगे। शाही महल के ऊपर चढ़ाई की। किंग और उनकी मलका को, किंग एंड हिज वाइफ को अपने कब्जे में लिया। किंग को कत्ल करने का हुक्म दिया और उनकी मलका को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। जो कहते हैं कि सिर्फ 1.5 मंथ में उसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए। और उसके बाद उस मलका को भी कत्ल कर दिया। अब जो भी अमीर लोग होते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। अच्छे कपड़े, परफ्यूम लगी हुई हो, शेव की हुई हो, किसी का पेट बढ़ा हुआ हो या 3 टाइम खाना खा रहा है तो उसे डायरेक्ट कत्ल कर दिया जाता था। अब 1793 टू 1794 में हज़ारों अमीर लोग कत्ल कर दिए थे। इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, मीन दहशत का दौर। तब चर्च को लॉक कर दिया था, चर्च को ताला लगा दिया गया था, ईसाईयत को बैन कर दिया था फ्रांस में। ये सारा निज़ाम देखकर फ्रांस के हमसाया मुल्क परेशान होने लगी, क्योंकि ये इनकलाब आस्ते आस्ते फैल रहा था और वो ये सोच रहे थे कि शायद ये हमारे मुल्क में भी आए। तो उन्होंने फ्रांस के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया, जिस पर फ्रांस ने अपने हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया और पर्शिया पर हमला कर दिया, जिसे फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी वार कहा जाता है। इस जंग ने एक बेहतरीन सिपह सालार को जन्म दिया जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन ने फ्रांस को सुल्तनत फ्रांस में तब्दील कर दिया था और फ्रांस को वो कामयाबी दिलाई जो फ्रांस सदियों से ख्वाब देख रहा था। फ्रांस में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म हो गया। वो आज तक भी फ्रांस में मोनार्कियल फॉर्म ख़त्म हो गया। तो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोस।